दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। बस में अपने साथ सेब की पेटी ले जा पाएगी सवारी, हिमाचल में बदली लगेज पॉलिसी। फेक मैसेज की तरह फेक मेल से भी रहें सावधान, एडवाइजरी जारी। हैंड ग्रेनेड फटने से शहीद बीएसएफ जवान का अंतिम संस्कार, छत्तीसगढ़ में तैनात थे बलबीर। प्रतिभा सिंह ने दी कंगना रनौत को खुली चुनौती। धर्मशाला में फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड विनिंग फिल्मों की धूम, अंतिम दिन दिखी रौनक। औषधीय पौधों की 60 प्रजातियां खतरे में, जंगली लहसुन पर भी संकट। हिमाचल में बर्फ की वापसी जल्द, 9 से बिगड़ेंगे मौसम के मिजाज। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी बदल दी है। इसमें सवारियों को कई राहतें मिली हैं। एचआरटीसी ने लगेज पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित लगेज पॉलिसी के बारे में एचआरटीसी की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल में अब सवारी के साथ सेब की पूरी पेटी ले जाने पर भी किराया नहीं लिया जाएगा। इससे पहले सेब का एक हाफ बॉक्स सवारी के साथ फ्री था, लेकिन पूरी पेटी का हाफ टिकट रखा गया था। अब सेब की पूरी पेटी सवारी के साथ फ्री है, जबकि सवारी के साथ एक से ज्यादा सेब की फुल पेटियां ले जाने पर आधा टिकट काटा जाएगा। वहीं बिना सवारी के एक सवारी का किराया लिया जाएगा। एचआरटीसी की बसों में अखबारों के बंडल ले जाने की भी मनाही नहीं है। अखबारों के बंडल बिना किसी किराए के ही एचआरटीसी की बसों में ले जाए जा सकते हैं, चाहे सवारी साथ हो या नहीं। अखबार के बंडल ले जाने में कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इससे पहले एचआरटीसी प्रबंधन ने अखबार के बंडल का पॉलिसी में जिक्र नहीं किया था। ऐसे में असमंजस की स्थिति थी कि अखबार के बंडल पर किराया लिया जाना है या नहीं। वहीं सवारी के साथ अब 3 लैपटॉप बिना किराए के ले जा सकते हैं। पहले सिर्फ 2 लैपटॉप बिना किराए के सवारी के साथ जा सकते थे, लेकिन अब सवारी 3 लैपटॉप बिना किराए के साथ अपने साथ ले जा सकती है। हालांकि बिना सवारी के एक लैपटॉप का फुल टिकट ही काटा जाएगा। हिमाचल में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए अब एक और एडवाइजरी जारी हुई है। देखिए यह रिपोर्ट। साइबर ठगों द्वारा भेजे जाने वाले वॉइस मेल स्कैम से आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। वॉइस मेल स्कैम फेक मैसेज की तरह स्पैम फोल्डर में फेक ईमेल से आते हैं। शातिर वॉइस मेल लिंक पर क्लिक करते ही फिशिंग साइट पर ले जाएंगे और मेल से जुड़े बैंक खाते तक पहुंचकर आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। साइबर ठगों द्वारा भेजे जाने वाले वॉइस मेल स्कैम को लेकर साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की है। वॉइस मेल घोटाला एक स्पैम अभियान को संदर्भित करता है। एक बड़े पैमाने पर इसका संचालन हो रहा है, जिस दौरान हजारों भ्रामक ईमेल भेजे जाते हैं। इस अभियान के माध्यम से वितरित संदेश एक नए ध्वनि मेल से संबंधित सूचनाओं के रूप में भेजे गए हैं। ईमेल विशेष रूप से साइबर ठगों द्वारा लक्षित होते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर खातों, प्लेटफॉर्मों और सेवाओं से जुड़े होते हैं। शातिर ईमेल खातों के माध्यम से उनसे जुड़ी सामग्री पर पहुंच और नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है, वॉइस मेल स्कैम से बचने के लिए कई प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करने से बचें। एक ही पासवर्ड को लंबी अवधि के लिए और विभिन्न प्लेटफॉर्म और सेवाओं के लिए रखने से बचें। इसके अलावा संभावित रूप से उजागर हुए खातों के लॉगिन क्रेडेंशियल को तुरंत बदला जाना चाहिए। हिमाचल का एक और लाल वतन पर कुर्बान हो गया है। कांगड़ा जिला के नेरना गांव में इस जांबाज को अंतिम विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ में हैंड ग्रेनेड फटने से शहीद हुए नेरना निवासी बीएसएफ जवान बलबीर चंद का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बलबीर चंद कांगड़ा जिला में फतेहपुर उपमंडल के तहत नेरना गांव के रहने वाले थे। मंगलवार को सुबह जब तिरंगे में लिपटा उनका शव नेरना पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। घर में मातम पसर गया। शहीद बलबीर चंद की पत्नी सुदेश कुमारी सहित बेटों व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ था। शहीद को श्रद्धांजलि देने काफी दूर दराज से लोग पहुंचे थे। बलबीर चंद बीएसएफ में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात थे तथा छत्तीसगढ़ चुनावों में उनकी ड्यूटी लगी थी।
रविवार को तलाशी अभियान में दल सहित थाना परिसर से बाहर जा रहे थे कि इसी दौरान हेड कांस्टेबल बलबीर चंद के पास मौजूद पैकेट में हैंड ग्रेनेड अचानक से ब्लास्ट हो गया, जिससे बलबीर चंद गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायल जवान को इलाज के लिए दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिमाचल की दिग्गज कांग्रेस नेत्री प्रतिभा सिंह ने अदाकारा कंगना रनौत को खुली चुनौती दी है। देखिए यह रिपोर्ट। हिमाचल की सियासत में कंगना रनौत फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने फिल्म अदाकारा को खुली चुनौती दे दी है। प्रतिभा सिंह ने साफ किया है कि कंगना रनौत को लगता है कि वे हिमाचल से चुनाव लड़ सकती हैं और जीतने में सक्षम हैं, तो उनका स्वागत है, लेकिन पहले वे ये तो तय कर लें कि कौन सी पार्टी से वे चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कंगना रनौत किस पार्टी से और कहां से टिकट चाहती हैं, यह उनके ध्यान में नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। प्रतिभा सिंह मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। वे हाल ही में मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर लौटी हैं। यहां पांगी से कुल्लू तक आपदा से हुए नुकसान के बाद चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के भी आदेश दिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आपदा में नुकसान की भरपाई को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई राहत राशि जारी नहीं हुई है। इन दिनों धर्मशाला का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल धर्मशाला में लगातार अवार्ड विनिंग फिल्मों को प्रदर्शित किया जा रहा है। मंगलवार को चौथे और अंतिम दिन की शुरुआत में भी कई फिल्में प्रदर्शित की गई। DIFF महोत्सव में ऑस्कर विजेता निर्माता गुनीत मोंगा कपूर, देवाशीष मखीजा और आनंद पटवर्धन सहित अन्य ने फिल्मों को लेकर फेस्टिवल बक दौरान टिप्स भी दिए। इसके साथ ही धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतिम दिन भी तिब्बती चिल्ड्रन विलेज TCV में बड़ी संख्या में निर्माता व दर्शकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिफ की अंतिम प्रस्तुति नेशनल अवार्ड विजेता मनोज बाजपेयी की जोरम की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रही, जो कि मुख्य आकर्षण बनी रही। वहीं हिमालयन रीजन की फिल्मों को भी फेस्टिवल में खूब सराहा गया। इसके अलावा 9 फीचर फिल्में, 6 फीचर डॉक्यूमेंट्री और 2 पैनल चर्चाएं तीसरे दिन का मुख्य आकर्षण रही। इसके बाद निर्देशक प्रश्नोत्तर सत्र ने अभिलेखी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी, जिसने इस वृत्त चित्र को अलग बनाने में मदद की। हिमाचल में औषधीय पौधों की 800 प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां खतरे में हैं। हिमाचल में औषधीय पौधों की 60 प्रजातियां खतरे में हैं। वैज्ञानिकों के शोध में इसका खुलासा हुआ है। ये प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं और अब इन्हें बचाने के लिए हिमालयी क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा सकता है। जो प्रजातियां खतरे में हैं उनमें कडू, चोरा, लिलियम, ककोली, कशीर, ककोली, जंगली लहसुन प्रमुख हैं। हिमाचल में करीब 800 औषधीय प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से 165 औषधीय पौधों का प्रजातियों पर व्यापार होता है। अत्यधिक दोहन के कारण औषधीय पौधों की प्रजातियां खतरे में हैं। हिमालयी क्षेत्र में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक खेती करने की आवश्यकता है। औषधीय पौधों की खेती विविधीकरण और अतिरिक्त आय के लिए अच्छा विकल्प है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉक्टर संदीप शर्मा ने बताया कि संस्थान ने कड्डू, निहानी, वन ककड़ी औषधीय पौधों की उच्च गुणवत्ता वाली 5 नई किस्म विकसित की हैं। इसका स्टॉक जगत सुख अनुसंधान पौधशाला में है। हिमाचल में इन दिनों मौसम साफ है, लेकिन जल्द ही इसके तेवर बदलने वाले हैं। देखिए वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 9 से 10 नवंबर तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। इस दौरान कुछ भागों में गरज के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में 9 से 11 नवंबर तक औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे गिरने की संभावना है। वहीं औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे तक गिरने के आसार हैं। विभाग के अनुसार बर्फबारी की स्थिति में राज्य के पर्वतीय जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में पाइपों में पानी जमने से जलापूर्ति बाधित हो सकती है। राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में यातायात और अन्य आवश्यक सेवाओं में बाधा हो सकती है। विभाग के अनुसार 11 नवंबर के बाद राज्य में मौसम साफ रहने के आसार हैं। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें।
क्रिप्टो करेंसी ठगी में लोगों को फंसाने के लिए विदेश यात्राएं करवाई, 3.5 करोड़ आया खर्च। HRTC पेंशनरों को जल्द वार्ता के लिए बुलाए, निगम प्रबंधन कल्याण संगठन की मासिक बैठक में उठी मांग। वन मित्र से पहले होगी वन रक्षकों की भर्ती, प्लान तैयार, वन विभाग सर्किल लेवल पर करेगा 100 कर्मियों की भर्ती। संतोषगढ़ बाजार में खूनी झड़प, 18 लोगों का करवाया मेडिकल, एक को हेड इंजरी, क्रॉस केस दर्ज। न्यूज बुलेटिन में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।